Hello everyone, welcome to Learn to Spread channel. How are you all? Hope so you all are fine and moving next to forward in your life. So today आज बहुत ही एक अच्छी सी पोएट्री हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं. तो उसी को देखते हुए मैंने एक छोटी सी पोएट्री आप सभी लोगों के लिए लिखी है. तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर. और काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स एंड रिजेक्शंस हमें अपने लाइफ में देखने को मिलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस छोटी सी पोएट्री के साथ. पोएट्री का पहला लाइन है. पहले लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोएट्री का टाइटल क्या है. तो पोएट्री का टाइटल है रिवॉर्ड एंड रिजेक्शंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका पहला लाइन है, अ लैविश लाइफ, अ गुड फ्यूचर, dream of every parents when child mature. It looks like in a garden with flowers it played, in a route where it based, in a routine where it mapped. Who knows, one day the gardener itself will itself cut its roots and sell to others. So देखिए इस छोटी सी लाइन में पोएट्री के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है वो ये है कि हम सभी जानते हैं एक लैविश जिंदगी जीते हैं. हमारे जो पेरेंट्स का ड्रीम रहता है कि हमारा जो बच्चा है वो एक दिन बड़ा होगा, एक दिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा, उसके साथ खेलना कूदना, हर चीज़ बांटना, हर चीज़ करना. लेकिन किसे पता था कि जो रूटीन और जो चीज़ वो कर रहे हैं, जैसे कि हम फूल को करते हैं, एक फूल ले आते हैं, एक उसका बीज ले आते हैं, उसको खूब अच्छे तरीके से उसकी सिंचाई करते हैं, खूब अच्छे तरीके से उसे पानी सारी चीज़ें देते हैं. और उसके बाद वही फूल जब बड़ा हो जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, हम उसे तोड़ देते हैं और उसे भगवान को चढ़ा देते हैं, या कई ऐसी जगह कई लोग अपने बाल में भी यूज़ करते हैं. तो बहुत ज़्यादा उसके यूजेस होते हैं. सेम उसी तरह गर्ल्स के साथ या पेरेंट्स जो है वो गर्ल चाइल्ड के साथ ऐसा ही होता है. वो उनको सींचते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन किसको पता है कि एक दिन वो किसी और को उन्हें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है. किसी और को उन्हें एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनको दान में अपनी बेटियों को देना पड़ता है, सारी चीज करने के बावजूद भी. चलिए नेक्स्ट लाइन सुनते हैं. फ्रॉम एवरी स्पेड ऑफ लाइफ इट सेव्स फ्लावर जस्ट टू मेक इट अ हाई क्वालिटी एंड देन टू लेट इट फ्लोरिश टू अदर्स. कितना कितना सुंदर ये लाइन है. यहाँ पे कहा गया है कि हर एक जितना भी कठिनाई हो, जितनी भी परेशानियां हो, पेरेंट्स जो है हर एक कठिनाई परेशानी से अपने चाइल्ड को, वो एक चाइल्ड ले लीजिए एक फ्लावर की तरह है, उसे वो बचाते हैं ताकि उसे एक हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग दे सके. और वही चीज जब अच्छे से फ्लोरिश हो जाती है तो वही चीज किसी और को उन्हें हैंड ओवर करना पड़ता है. When you go nearby, its life, it's just like a soft girl. जैसे कि कहते हैं ना कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल है, वो मेनली क्या है, एक सॉफ्ट फ्लावर्स की तरह है जिसे जाने देना है. आजकल के मॉडर्न जमाने में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है कि फिर भी ये चीज़ें रीति रिवाज जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडर्नाइज्ड हो गया है, तो काफ़ी चीज़ ये चीज़ पीछे छूट आई है. बट फिर भी ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ऐसा होता है. When you go nearby, it's life and it's just like a soft girl. Same the deed is done to girl. वही सेम चीज़ हम गर्ल के साथ करते हैं. The words may sound wrong. हो सकता है कि आपको मेरी बात गलत लगे, but the feeling are worth. लेकिन ये जो फीलिंग है ये worth while है. आप इसे गहराई से सोचे तो वाकई में ऐसा ही होता है. The society gives a name of honor. A society gives a name of honor, please, but ask with a emotions with whom it rolls. उनसे पूछिए जिनके साथ ये चीज बीतती है. That too flower might have some dreams, a happy life and a dream groom. अब वो जो सॉफ्ट गर्ल है जो मैंने आपको ये प्रथा बताई, अब उसके साथ साथ एक लड़की का भी अपना सपना होता है कि उसका भी एक, जिसको कहते हैं ना, पहले लोग सोचते थे
कि मेरा जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, वो जो है प्रिंस होगा, प्रिंस चार्मिंग होगा, बहुत अच्छा लगेगा, एवरीथिंग दे यूज टू इमेजिन। लेकिन आजकल के ज़माने में तो अब ये चीज़ का, सिलेक्शन का, सारी चीज़ का बहुत ही मॉडर्नाइज्ड हो गया है, पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं, नो डाउट, बट ये चीज़ जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइफ, the special moments which are abolished by society itself। आप आज भी देखते हैं कि कई सारे इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे सोसाइटी जो है भरपूर उसका मजाक उड़ाती है, भरपूर सारी चीज़ें यूज्ड होती है, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, आज भी देखने को आपको मिलेगा। ये चीज़ हम नहीं रिमूव कर पाए हैं अपनी सोसाइटी से। वेयर दिस सोसाइटी एग्जिस्ट, आइदर वी आर फ्रॉम सोसाइटी और सोसाइटी इज फ्रॉम अस। क्या हम उस सोसाइटी से हैं कि सोसाइटी हमसे है? ये क्वेश्चन जरूर, इसका आंसर आप जरूर खोजिएगा, ये सभी से आप लोगों का क्वेश्चन है मेरा। द क्वेश्चन लीड्स टू क्रिटिसिज्म, गुड डीड्स आर ऑफन प्रेज्ड। आपको पता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सहारा दिया जाता है, हमें बहुत अच्छे से तारीफ मिलती है, बट वन विश अगेंस्ट अदर्स आर मडेड अपॉन एवरी गुड डीड्स। अगर किसी ने थोड़ा सा भी गलत कर दिया ना, तो वो सारा चीज जिसको कहते हैं मिट्टी मिट्टी हो जाता है, उसके जितने भी अच्छे काम है सब बुरे में बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। अदर्स से वर्क हार्ड, द रिवॉर्ड इज योर लाइफ, बट हाउ लॉन्ग दिस फेज वर्क्स। We all know a successful person is placed high always। आपको पता है, आप सभी लोगों को पता है कि एक सक्सेसफुल इंसान को हर समय हम ऊंचाई पे बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और बहुत ही रिच इंसान है और बहुत ही अच्छा है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि इस तरह से सक्सेसफुल है, ऐसे है, बहुत सारी चीज़ें हम एनालाइज कर लेते हैं। अगर वो सक्सेसफुल है तो उसका मतलब वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत मेहनत की होगी। But number of failure in life is termed as luck to success। अगर हम बार बार अपनी लाइफ में फेल लेते हैं और कभी एक बार सक्सेस हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये तो बाय लक हो गया होगा कि आप सक्सेस हो गए, नहीं तो आपका तो कुछ होने वाला है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिजेक्शन ऑफ अदर्स मेक अ पर्सन स्ट्रोंगर, as no one knows the situation of a person when it occur। कभी भी किसी को नहीं पता है कि किसकी क्या सिचुएशन है और कब वो सिचुएशन आएगी। फैक्ट ऑफ लाइफ इज नथिंग हैपन्स until you tried hard to happen so। ये फैक्ट है, आप इसे माने या ना माने ये आपके ऊपर है, लेकिन ये फैक्ट है, ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके साथ नहीं पॉसिबल होगी। नो वन विल मून एट योर फेलियर एक्सेप्ट यू। कोई भी रोने नहीं आएगा, कोई भी रोने नहीं आएगा जब आप फेल होंगे, लेकिन बट everyone will clap when you have done it so। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो हर एक इंसान ताली बजाने, हर एक इंसान खुश होने, हर एक इंसान पार्टी मांगने आपसे जरूर आ जाएंगे। लेकिन जब आप फेल होते हैं, जब आपके लाइफ में रिजेक्शंस आते हैं, तो आपके आसपास कोई इंसान नहीं दिखेगा सिवाय आपके। आप अपने आप को खुद मिरर पे देखते हो और खुद ही रोते हो और खुद ही अपने आप को कोसते हो कि इसके लिए जो है काश मैंने और मेहनत कर ली होती, काश मैंने और एफर्ट्स डाल लिए होते, देन आई वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो सभी लोग आपके आसपास होते हैं। होप सो मेरी ये छोटी सी पोएट्री आपको बहुत कुछ सिखा के गई होगी। काफ़ी सारे मैंने मिक्सअप करके जो लाइफ में रियलिटी में होता है वो सारी चीज़ को मैंने मिक्सअप करके एक छोटी सी पोएट्री आप लोगों के लिए ले आई थी। तो होप सो ये मेरी छोटी सी पोएट्री आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो पोएट्री अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन का जरूर से आंसर देना। और वो क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको जरूर से समझ में आएगा कि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था। तो मैं जरूर चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर से बताएं। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरे को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।